हमें भी चाहिए 5 किलो आटा लेकर के तेल गुड़ सामग्री लेकर के पहुंचा और आज फिर से प्रसाद लेकर के भगवान को बुलाया। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का सीता राम आइए, मेरे भोजन का की सामग्री बना करके फिर से आचरण किया। बोले देखते हैं इस बार आते कि नहीं आते। परीक्षा ली भगवान की तो बुलाया। बोले जन संत भगवान बुलाते भोजन के समय हो आ जाइए। आज जैसे ही नेत्र खोले तो भगवान के साथ माता जानकी भी बधा देख करके चम्मा को पड़ गया। धन्य है, पिछली बार आप आए थे, ये कौन है आपने? बोले हमारी भार्या पत्नी जानकी। 2.5 किलो का प्रसाद दे दिया भगवान को, लो आप मिलवा के खा लेना। माता जानकी बोली भैया हम भी तो 2.5 किलो खाते। 5 किलो के प्रसाद में फिर से बंटवारा हुआ। भक्त और भगवान ने फिर से प्रसाद खाया। अगली आया, आकर के भगवान जी से बोला महाराज इस बार तो उनकी पत्नी आई, ऐसा करना महाराज इस बार 7.5 किलो आटा दे देना, तब काम कर आया। अगली एकादशी आई, 7.5 किलो आटा सामग्री लेकर के महंत जी ने सोचा कि ये चोरी चोरी के कहीं बेचता होगा, तो महंत जी भी पीछे से चले चले। अब पहुंचा, रख दिया वृक्ष के नीचे। बोले अगर भोजन बनाने वाले पुरुष नहीं होते, माताएं बहनें भोजन बनाती, उनके साथ उनकी पत्नी आती तो वो बना के देगी हम। तो क्या किया, आटा आदि सामग्री को लेकर के ही बुलाने लगा। और क्या है भाव? अरे सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का देकर के भगवान को बुलाया तो भगवान पड़ गया। महाराज अभी तक तो समझौता चल जाता था, पर अब ऐसे समझौता हुआ। 7.5 किलो आटा है और पूरी बना लेके आया। आज महाराज भरत जी ने भंडारा बनाया। दैया ने भी आशा छोड़ दी कि अगर थोड़ी बहुत फुटकी मुटकी मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो ठीक है चल जाए। पर हमारे हम भी एकादशी मान लेंगे कि आज एकादशी का महाराज भरत जी ने भंडारा बनाया। विश्व भरण पोषण कर जोई, तांकर नाम भरत जैसे होई। महाराज भरत जी भंडारा बनाया। हनुमान जी महाराज अपने पूंछ से चौका लगाया। जहां महंत जी छुप के बैठे थे वही भैया आ गया। भैया ने देखा है राम खूब माल पानी लुट रहे हैं, हम तो लेके आए पर दानों भी नहीं मिलने वाला है। देखते देखते भैया के पास वचनों को सुना तो महंत जी ने कहा अरे बेटा भैया तुम तो भोजन की सामग्री लेके आए, कहाँ है बेटा? भैया हाथ जोड़ के बोला गुरुजी आप ठीक आ गए हो, पूरा सामान लुट गए, सब चलो। महंत जी बोले कहाँ चला गया? देखो महाराज को देखा रहा है, देखो वहां भोजन बना रहे हैं। महाराज महंत जी को आटा तेल पानी सामग्री तो दिखाई नहीं दे, बाकी कुछ और दिखाई नहीं दे। बोले भैया हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लाला बता क्या है? बोले देखो वहां पर वो भगवान प्रसाद बना रहे हैं सब मिल करके। महंत जी ने 10 दिशाओं में देखा पर कहीं भी भगवान दिखाई नहीं। बेटा तुम्हें तो भगवान दिखाई दे रहे हैं, पर बेटा हमें भगवान दिखाई नहीं दे रहे। ऐसा करो अपने भगवान से कहो कि हमें दर्शन दे दे। भैया ने सीधे कह दिया भगवान अब हमें पता चला कि आप भगवान, हम तो जानते थे कि राजा के बेटे। ऐसा करो हमारे गुरुजी को दर्शन दे दो। भगवान बोले बोले भाग में दर्शन दे लेते। महंत जी को याद आया कि 7 दिन माला जपते जपते हमारे पूरा भी भूल गए हैं, जो अंगूठे हैं हम कहीं ये भूल गए, पर सपने में भी भगवान नहीं आए। देखो इसके नसीब में भगवान के दर्शन हो। आज महंत जी ने बुद्धि का प्रयोग किया तो महंत जी ने कहा कि हे भैया मेरे सेवक
आज तक हम बड़े रहे पर तुम छोटे रहे, पर आज हम तुमसे बड़ा कहते कि तुम बड़े बन जाओ। एक बार अपने भगवान से कहो तो वो हमें दर्शन दे। तुम अगर बेटा हट पकड़ोगे तो मुझे भगवान को दर्शन देना पड़ेगा। आज भैया ने भी कहा कि भगवान हमने जो टूटी फूटी सेवा आपकी की है, उस सेवा के भाव में हमारे गुरु जी को दर्शन दे दो। भगवान बोले